इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के मंगल कारक देवता हैं, विघ्न विनाशक भी हैं। मनुष्य ने अपने लाखों वर्षों के अनुभव से आपको तुरंत मान जाने वाला और विघ्न का नाश करने वाला बताया है। आप देवों में देवाधिदेव हैं, सबसे बड़े हैं। आपकी गणों की, आपके प्रकृति के शारीरिक क्रिया शक्ति की जो निर्मात्री शक्तियां हैं, वे सब आपके अधीन कार्यरत हैं। आप विवेक हैं, पावर ऑफ इंटेलिजेंस हैं, विश्व के भी और जीव के भी और मनुष्य के भी। आप थोड़ा अगर आज के समीक्षा करेंगे, आप अगर अभी के जो मनुष्य है, आज के जो मनुष्य हैं, वे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही अपना जीवन का इतिश्री समझते हैं। सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता की बात तो शायद अब म्यूजियम में रखने वाली होते चली जा रही है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं अभी जिनके भीतर वो बात बरकरार है। आप बहुत पेपर पत्रिकाओं के अनुसार भारतवर्ष की आबादी 98% बीमार है, चाहे मन से बीमार है और चाहे तन से बीमार है। तन की बीमारियों की संख्या भी लगभग 54 से 60% है, जो थोड़ा दिन के बाद गल पच के मर जाने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। आप ही उस देवता के वर्ग में आते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति के साथ, बनावट के साथ, प्रतिक्षण परिवर्तन के साथ आप ही जुड़े हुए हैं। इसलिए आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। मनुष्य में थोड़ा सा चेतनता दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की सारी क्रिया ऑटोमेटिक चल रही है और आप भी उस ऑटोमेशन के ऑपरेशन का सिर्फ आप देख रहे हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन प्रकृति की हर क्रिया जो परिष्कार की है, परिवर्तन की है, प्रतिक्षण परिवर्तन जो हो रहा है, सब नेचुरल है, सब माता के द्वारा स्थापित स्वचालित शैली में होने वाली क्रिया के अधीन है। यद्यपि कि प्रत्येक वस्तु पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो बन गया सो पांच भौतिक हो जाता है और पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा या पूरे ब्रह्मांडीय तत्वों के साथ जुड़ जाता है। सब में 36 तत्व वर्तमान पाए जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में आप अपने निर्मात्री क्रियाशील शक्तियों को थोड़ा सा प्रेरित कर दें कि वह मनुष्य में सोचने की शैली जो भारतवर्ष में आ गई है कि वह बीमार होने वाले सारे खाता में जो चल रहा है, उससे थोड़ा सा अपने को सजग रहे। सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता के अधीन अपनी सभ्यता को पुनः लौटाए और काम क्रोध लोभ मोह मद से अपने तन मन को या सृष्टि की रचना में जो सहयोग लेना है अपना लेता रहे। कहीं रोक नहीं है, छोड़ना नहीं है, परहेज भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ अनुशासित होकर इस काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के अधीन रहना है और अपने बोध में रहना है कि हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को अगर माइनस कर दिया जाए शरीर से तो बचता है सिर्फ ईश्वर। सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता और निर्भयता के गुण से संपन्न संप्रभुता संपन्न ईश्वर ही बचता है। लेकिन जब ये महाप्रेत हमारे साथ रहता है तो ईश्वर
कहाँ रहता है, छिपा रहता है, क्या रहता है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, वह सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता में नहीं रहता है। इस ऐसी स्थिति में विवेक की दिशाओं का कहना है कि जब मनुष्य अपने संकल्प में आ जाएगा, अपने को देखने की आदत डाल लेगा, तो ये प्रेत भाग जाएंगे। जोर नहीं सहता है। जैसे ही मनुष्य अपने को देखने की आदत डालेगा कि हम आज क्या किए हैं, कैसे किए हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर का हम सुनियोजित यानी हमारी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है कि मनमौजी हो गया है, अगर इन सारी बातों पर विचार करने लगेगा तो निश्चित रूप से ये प्रेत हमारा सहयोगी हो जाएगा और हमारी ओरिजिनल स्वरूप हमारे साथ रहेगी, हम दिव्य हो जाएंगे। माने और मनुष्य पहले के माने शास्त्रों ने 33 कोटि देवता कहा था। भारतवर्ष का जब आबादी 33 करोड़ था तो उस समय के ऋषियों ने कहा था कि 33 कोटि देवता है, यानी प्रत्येक मनुष्य ही देवता है। बस देवता और मनुष्य में फर्क यही किया कि जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के अधीन रहता है तो वो जीव रहता है, और इसको अगर नियंत्रित संचालित करता है, अनुशासित रखता है और अपने सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता के खाते में रहता है तो वो देवता है, वो मनुष्य है। तो आज ऐसी की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम 98% बीमार हैं, यानी 98% हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में रहने वाले जीव हो गए। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, आप अपने सहयोगी शक्तियों को थोड़ा सा प्रेरित करें कि ताकि इस मनुष्य स्वस्थ और सुंदर और अपनी दिव्यता को प्राप्त करे। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। इस कड़ी में इस कार्यक्रम को लाने के उद्देश्य यही है कि हम अपने अनुभूत आहार विहार, अनुभूत ज्ञान विज्ञान को छोड़कर हम टेस्ट ट्यूब में, यानी विज्ञान जहाँ शुरू है, जब प्रयोगशाला में है, उस विज्ञान के ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन शैली को बना लिए हैं। हम जीवन रहन सहन हमारा वही हो गया है। हम अपने को खाओ पियो पे खाना फिरो मर जाओ के में दायरा के अंदर हो गए हैं। हम दिव्य हैं, देवता के स्तर तक पूरे ब्रह्मांड में हम जा सकते हैं। सारी क्षमता हमारे भीतर है, अपनी क्षमता को हम पहचानते नहीं हैं। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा प्राचीन खान पान और रहन सहन और वो ज्ञान से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान भी अगर इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जगाने के लिए हम इस कार्यक्रम को करते हैं, आप जग जाएं तो ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है, सिर्फ संकल्प में आना है और स्वस्थ हो जाना है। इस कार्यक्रम के तहत हम अभी पाचन संस्थान पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पाचन संस्थान हमारे शरीर का अहम अंग है, क्षेत्र है। इसमें मुंह से लेकर मुंह और पैखाना के रास्ते तक के जितने खाना खाने के बाद जितनी क्रियाएं होती है, हमारे शरीर को बनाने तक की क्रिया जो होती है, बनाने लायक सब सारी व्यवस्थाएं तैयार की जाती है। ये सारी क्रिया पाचन संस्थान के माध्यम से ही होता है। हम जो खाते हैं वो शरीर में बदलने लायक पित्त यानी अग्नि बनाता है पाचन संस्थान के ही माध्यम से। लेकिन पाचन संस्थान के माध्यम में एक और बात है कि हम नाक से जो सूंघते हैं, आँख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और जो रूप रस गंध स्वाद जो लेते हैं, गंध जो लेते हैं, ये सारे का भी पाचन हमारे शरीर में होता है और इससे सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म तन, स्थूल शरीर और सूक्ष्म तन दोनों का पाचक संस्थान में ही का दोनों को परिवर्तित करके और हमारे शरीर के बनाने में काम ले आने वाला जो तत्व है, कार्यकारी तत्व को बनाने पर परिवर्तन करने वाला है, वो हमारा पाचन संस्थान ही है। पाचन संस्थान में हम लोग पीछे आंत इत्यादि पर बात कर लिए हैं। हम आज लीवर पर बात करेंगे, जिसको कि यकृत भी कहते हैं सब
संस्कृत में, जिसे यकृत कहा जाता है। यकृत अग्नि का स्थान है, अग्नि के पार्ट हैं, यानी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है वो लिवर के माध्यम से होती है। उसी का एक अंग है। गॉल ब्लैडर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, वह भी उसमें काम करता है। स्प्लीन एक तो जुड़ा हुआ है, उसका प्लीहा, वह उसका भी एक दूसरे के सहयोगी क्रिया भूमिका है। यह जब कमजोर होता है या किसी कमजोर होने के पीछे इसका कारण है कि जो खाने पीने में हम माने समय का पालन नहीं करते हैं, और तेल इत्यादि का सेवन जो आयुर्वेद बंद करता है, आयुर्वेद खाने के लिए तेल अलाउड नहीं करता है, और लगाने के माध्यम से तेल का सेवन करने की बात करता है, उसका जब हम अवहेलना करते हैं और हमारा मानसिक स्तर से जब हम वह बहुत तरह का हमारा गड़बड़ करते रहते हैं, तनाव इत्यादि, एंग्जाइटी इत्यादि के साथ रहते हैं, तो हमारा लीवर बिगड़ जाता है। ये लीवर जब कमजोर होता है तो संक्रामक रोग जो होते हैं हमारे शरीर में आक्रमण करने वाले, जैसे वायरस का रोग या टीबी इत्यादि का, निमोनिया इत्यादि के जो रोग कारक रोगाणु हैं, उनका संक्रमण हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है। उनके संक्रमण को रोकने, जो जिसका लीवर बहुत खूबसूरत रहता है, उनको ये इन रोग के कीटाणु संक्रमित नहीं करते हैं। लीवर आज के डेट में लीवर स्वयं संक्रमित है। हेपेटाइटिस नाम का एक वायरस जिस कोरोना इत्यादि से भी खतरनाक और पूरे देश में लाखों आदमी को प्रतिदिन मार रहा है, उस तरह की वायरस हमारे लीवर को खा रहा है। वह वायरस लीवर को ही खाता है और हमारे देश में 15 से 20% आदमी उससे संक्रमित है। लीवर अगर हमारा मजबूत जब रहता है तो वो संक्रमण उसमें नहीं हो पाती। हमारा खान पान, रहन सहन अगर लीवर के सुरक्षित रखने के अनुकूल रहता है तो उसमें संक्रमण नहीं होती, और बड़ी जल्दी ही लीवर ठीक भी हो जाता है अगर हम सावधान हो जाएं, बढ़िया से खान पान अगर ध्यान रखें, कोई जड़ी बूटियों का सेवन करें तो लीवर ठीक भी हो जाता है। जॉन्डिस जो और भी हमारे लीवर का एक बहुत बड़ा बीमारी है, जो पांडु भी कहते हैं, शरीर पीला हो जाता है, अनीमिया भी उससे हो जाता है। तो जॉन्डिस में भी हमारे गॉल ब्लैडर और लीवर का और स्प्लीन का ही डिजॉर्डर है। सड़ने गलने की जो बीमारियां हैं, अल्सर या घाव इत्यादि, पेट में घाव इत्यादि जो है, या थोड़ा सा पेनफुल जो नाभि के ऊपर काला पार्ट में जो पेनफुल पेट का दर्द इत्यादि होता है, उसमें भी उसी के कमजोरी से होता है। और ये क्यों तो कमजोरी से होता है कि लीवर हमारे शरीर अनाज को 5 तत्वों से, पंचभौतिक अनाज को 5 तत्वों से बना हुआ जो अन्न है, हमारा जो फल है, हमारा जो खाने की वस्तु है, उसको 5 तत्वों में परिवर्तित कर देता है, अपने नेचर में लेके चला जाता है, अणु के रूप में परिवर्तित करता है। लीवर समूचा को तोड़ने की क्षमता रखता है, तो जब तोड़ देता है तो उस तोड़ने के क्रम में अगर किसी प्रकार की कमी आ गई, सारी व्यवस्था आ गया, तो वो अल्सर इत्यादि, घाव इत्यादि या दर्द इत्यादि की स्थिति बनता है। और ये 5 तत्वों के परिवर्तित अगर होने की क्रिया उसकी जारी रहती है तो वह स्वस्थ रहता है, और कोई भी रोग हमारे शरीर को देखता भी नहीं है, छूता भी नहीं है, रोग होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो तन की बात हुई। हमारा लीवर मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक के रूप में भी ये परिवर्तन करने का परिवर्तक शक्ति है, और ये पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि जो हम गंध लेते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो बात करते हैं, हम जो सोचते हैं, इसका भी पाचन लीवर ही करता है। और इसके पाचन में क्या परेशानी ये होती है कि अगर ये ठीक ढंग से हम लीवर नहीं काम करता है तो हमारे भीतर चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाती है, क्रोध होता है, द्वेष होता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन और द्वेष लीवर की कमजोरी का लक्षण है। जिसका लीवर कमजोर, उसमें क्रोध, चिड़चिड़ापन और घृणा ज्यादा है, द्वेष भी ज्यादा है।
और ऐसी स्थिति में हम अगर हम कोई भी एम्बिशन में नहीं जा सकते, यानी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, लक्ष्यविहीन हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्य भी इसी लक्ष्य की साधना, लक्ष्य की पूर्ति, एम्बिशन यानी इच्छाओं का, पुरुषार्थ का सिद्धि भी यही लिवर ही कराता है। लिवर अगर जिसका ठीक नहीं है, वो पुरुषार्थ की सिद्धि के पीछे दीवाना नहीं रहता है, वो धुनी नहीं होता, शांत रहता है, सुस्त रहता है, तंद्रा में रहता है, सारी व्यवस्था में रहता है। ये हमारे शरीर का जो है उत्साह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और ये पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी है। और जैसे गंध को तोड़ के और ये इंद्रियों के जो चेतना है उसको बनाता है, चेतन तत्व को बनाता है, सूक्ष्म शरीर का भी ये को पचा के और ये सूक्ष्म शरीर बनाता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक की जो, जैसे सुगंध लेने की जो नाक का सुगंध लेने की में कोई गड़बड़ी आती है तो वो सुगंध को बना देता है। सुनने में गड़बड़ी आती है तो शब्द का पाचन करा के वो सुनने लायक बना देता है। देखने में गड़बड़ी आती है तो वहाँ की सारी क्रियाओं को ही करता है, सारी व्यवस्था करता है। इसकी क्षमता जो है वो विश्वास माने के साथ संकल्प भी, लीवर का जिसका लीवर ठीक रहता है वो संकल्प भी ठीक ढंग से ले सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार का अल्सर इत्यादि की बीमारी ये नहीं होने देता है। किसी भी प्रकार का रोग रोधक क्षमता भी इसमें प्रबल हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी भी लक्ष्य की साधना, जैसे कि तंत्र, मंत्र, देवता, माने जो इच्छा करते हैं उसके साथ साधक होने वाले लोग हैं, तो साधकों के लिए साधना का स्रोत भी यही है। अगर साधक का लीवर ठीक नहीं है तो साधना भी ठीक नहीं होगा। मंत्र की साधना जो करना चाहता है, अगर लीवर ठीक नहीं है तो मंत्र की भी साधना नहीं कर सकता है। आज हमारे देश में खान पान ऐसे हो गए हैं कि बच्चों को बहुत से जो हमारी माताएं हैं, बच्चों को जल्दीबाजी में सुबह में फैट इत्यादि का, घी इत्यादि या तेल इत्यादि से बना हुआ खाना दे देती हैं। यह भी हमारे पूरे शरीर में, पूरे जनरेशन में पूरे व्याप्त हो गया है आज, और इस पर परहेज नहीं किया जाता है। सुबह में बच्चों को थोड़ा सा मीठा और रुखड़ा भोजन दी जाती है, खीर इत्यादि दिया जाता है, और घी से बना हुआ पूरी परोठा या छना तला नहीं दिया जाता है, नहीं तो उसका लीवर जो है बचपन में ही खराब हो जाता है। और आज के डेट में देखा जाता है कि 100 में 90 बच्चे जो ग्रोइंग हैं वो उनके लीवर कमज़ोर हैं, उनमें उनका बाढ़ रुक जाती है, संकल्प रुक जाता है, उनमें तनाव आ जाती है, अपने को संभाल के चलने की क्षमता खत्म हो जाती है, सभ्यता संस्कृति से विपरीत हो जाते हैं और द्वेष में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें लीवर की सुरक्षा देनी चाहिए। खान पान को प्रकृति के अनुसार अपने को खान पान रखना चाहिए, और कम से कम चर्बी, कम से कम फैट को देना चाहिए। विज्ञान के अनुसार जितना फैट कहता है खाना चाहिए वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार गलत है। आप फैट जितना लगा के भीतर चर्म रोमकूप के माध्यम से भेजिए, बहुत ज़्यादा अग्नेय हो जाता है। फैट अग्नि है, अब बहुत अग्नेय हो जाता है। खाने से अग्नि बुझ जाती है, जैसे थोड़ा सा घी अग्नि को जला देता है। अब बहुत घी हो तो पूरा अग्नि को बुझा देता है। उसी प्रकार थोड़ी फैट, थोड़ा घी, थोड़ी तेल हमारे शरीर को प्रज्वलित कर किए रहता है अग्नि को, और ज़्यादा अगर दे देते हैं तो बुझा देता है। ऐसी इसी के साथ अगर यह लीवर ठीक नहीं रहा तो हम कोई काम के नहीं रहते हैं। हमारा कोई भी ऑर्गन ठीक ढंग से काम नहीं करता है, चयापचय क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है। और आज के डेट में बहुत सारी बीमारियां तन से, बनावट से संबंधित हो गई हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए, ताकतवर बने रहने के लिए लीवर को सुरक्षित रखने की कोशिश करने की जरूरत है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।